एक चीज बताओ, किसी भी एनिमे का प्रोटैगनिस्ट अपनी किस खूबी के लिए जाना जाता है जिसकी वजह से वो बाकी कैरेक्टर से डिफरेंट बन जाता हो? चलो मैं बताता हूँ। अपनी केयरिंग साइड की वजह से वो लोगों के दुख और परेशानियों को समझता है। लेकिन व्हाट इफ वही प्रोटैगनिस्ट एक इविल बन जाए, लेकिन अपनी चॉइस की वजह से नहीं बल्कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। और वन पीस में ऐसा पॉसिबल है। ईमू की पावर्स ऐसा करा सकते हैं। जिस तरीके से उसने डोरी और बोगी को इविल बना दिया, तो मे बी उसकी पावर्स में और ज्यादा पोटेंशियल हो, जिसके साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर के साथ में ऐसा करने में कंफर्टेबल हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हो अगर लूफी, जोरो और सांजी डेविल में बदल जाएं। उसके बाद हमें अल्बाफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आओ जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे तुम्हें एनिमे से रिलेटेड काफी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, कुछ अलग, कुछ नई और कुछ कई बार थोड़ी लेट, बट यू विल नेवर डिसअपॉइंट। तो इंतजार कैसा है, अपनी रफ्तार में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम अब बढ़ते हैं आगे। रीसेंट चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उनमें से एक ऐसी चीज सामने आती जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं वन पीस के हर चैप्टर के आते ही उसे पढ़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, बट ये चैप्टर थोड़ा सा अलग था क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बवाल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं तो होली नाइट वर्सेस जाइंट या फिर स्ट्रेट ये सब समीकरण लगा के बैठा था, बट यहाँ तो सीधे ईमू के आ जाने से सारे समीकरणों की लंका लग जाती है। ईमू मरीजों में बैठे हुए गुंगो की बॉडी पे कब्जा कर लेती है, बट चौंकाने वाली बात ये नहीं है जिसको देखकर मुझे आनंद की बीवी की प्राप्ति हुई थी, बल्कि बात तो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ईमू आते ही तांडव मचाने लगती, गुंको की बॉडी को एक डेविल फॉर्म दे देती है। देखने में तो वो डेंजरस नहीं लगती, बट सेक्सी जरूर। चलो इन बातों पे कभी हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ईमू डोरी और ब्रोगी को डेविल में बदल देती। जिसको नहीं पता या फिर जो वन पीस की कहानी में नया है, डोरी और ब्रोगी ये दोनों बंदे हमारी स्टोरी के राजा बाबू हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा स्वीट, बिना किसी बात के चींटी को भी नहीं मारते, पर छेड़ने पे तुम्हारे चूतड़ों का सपाट भी बना देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, दो एक्सट्रीमली पावरफुल जाइंट जो इवन सी किंग्स को भी मार सकते हैं। इनकी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें जल्दी एगड पे देखने को मिलेगी। इनका पार्ट भी एनीमे में जल्द आने वाला है। सो इतने पावरफुल जाइंट्स को जब ईमू डेविल में बदल सकती है, तो ये चीज लूफी के ऊपर भी होना पॉसिबल हो सकता है। लूफी भले ही बहुत ज्यादा वाइस हार्टेड कैरेक्टर है, पर ईमू इंसान के अंदर की छिपी हुई बुराई को बाहर निकालते जो पर्सनैलिटी उसके अंदर छुपी पड़ी थी। यानी बंदा जितना अच्छा और उसकी अपोजिट साइड उतनी ही ज्यादा डेंसली इविल होगी, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जो बाहर से ज्यादा स्वीट बनता है, अंदर से उतना ही ज्यादा वो काला होता है। सो अगर लूफी इविल बन जाता है तो क्या होगा, एक बार इस सिनेरियो को इमेजिन करो, खासकर जोरो और सांजी के साथ। अगर ऐसा होता है तो पूरे अल्बाफ में मौत का नंगा नाच होगा। अब अपना लूफी कोई नॉर्मल पायरेट तो नहीं रहा, उसके सर पे वन ऑफ द हाईएस्ट बाउंटी है। उसकी स्ट्रेंथ जाइंट्स को भी सरपास कर चुकी है, और उसकी यूनिक पावर द गियर 5 जिसका तोड़ किसी के पास नहीं, अभी तक तो नहीं। एक पावर जो किसी भी दूसरी पावर को मजाक बना सकती है। लूफी के हाथों में ये डेंजरस पावर काफी लिमिट में रहती है। वो अननेसेसरी डैमेज को रोकता है, किसी को जान से नहीं मारता, खासकर लोगों की जान को बचाता है। बट डोरी और ब्रोगी की तरह इविल बनने के बाद उसके लिए भी अच्छाई, केयर, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाएंगे। उसके दिमाग में बस एक गोल होगा, जो उसके मास्टर ने ऑर्डर दिया है वो पूरा होना चाहिए। उसकी फुल स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल लेवल पे पहुंच जाएगी। उसके सेल्फ डाउट, रेस्ट्रिक्शन सब कुछ गायब हो चुकी हैं। कॉन्सेप्ट लाइक टायर्डनेस, एनर्जी, फूड इसकी नीड नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी अब इविल एनर्जी पर फ्यूल्ड अप है। गियर 5 का ये रूप बिना किसी डाउट के सबसे पावरफुल होगा। इविल लूफी की पावर को विटनेस करके होली नाइट्स तक को ईमू के डर का राज पता चल जाएगा। भले ही लूफी अपने डेविल फ्रूट की फुल पोटेंशियल पे नहीं होगा, बट स्टिल उसकी इतनी पावर बहुत होगी। इस इमेंस पावर के सामने एल्बाफ बेबस हो जाएगा, क्योंकि एल्बाफ में करंटली ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो इविल लूफी का सामना कर पाए। वॉरियर के नाम पे बस लोकी, हजरुद्दीन और गबान है। ये भी लूफी के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि उसके साथ सांजी और जोरो है। इस लेवल की डेंस पावर के साथ लूफी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो दो बंदे हमेशा उसे कंट्रोल में रखते आए हैं अब वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी उसी की गैंग में हैं।
क्या तुम्हें थ्रिलर बार्क याद है जहां पर लूफी के अंदर शैडोज की पावर थी? लूफी के एक्सप्रेशन और इंटेंस पावर उसके ओरिजिनल नेचर से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो अपने एक टारगेट के साथ एक्ट कर रहा था, स्वॉर्ड है कट करने के लिए, और जो अटैक कर रहा है उसे खत्म कर दो। कुल मिलाकर लूफी की पावर बाप लेवल की थी वहां पर, और सेम सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अंदर हमें कोई इमोशंस नहीं दिखेंगे, और इसी वजह से पूरे आइलैंड के लिए वो खतरा बन चुका होगा। और अगर उसे ना रोका गया तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। उसकी हाकी इवन सी को भी हिलाने के लिए काफी है, और पूरा एनवायरनमेंट उसके कंट्रोल में हो जाएगा। हवा, पानी या फिर जमीन, इन तीनों ही जगह पे कोई ऐसा नहीं होगा जो उसे रोक पाए और एल्बाफ की बर्बादी पे फुल स्टॉप लगा पाए, ऐसा भी कोई नहीं है। और यही वो मोमेंट होगा जहां पर गबान को सैंक्स के डिसीजन पे डाउट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी बंदे को अगर सेवियर की तरह चुना गया और वो आगे चल के डिस्ट्रॉयर बन जाए, कैसा लगेगा? ये लिमिटलेस पावर जब तक किसी फंकी बंदे के पास है तब तक तो सेफ है। अगर ये पावर काइडो जैसे के पास होती तो वो पूरे वर्ल्ड में भौकाल मचा चुका होता। हर इंसान की दो साइड होती हैं, गुड और इविल, लेकिन अब लूफी के इविल बनने के बाद हमारे सिनेरियो में दो बीस्ट और हैं, जिसमें से एक है रोरोनोवा जोरो, द किंग ऑफ हेल, बट दिस टाइम द डीमन किंग ऑफ हेल। जोरो की पावर मोस्टली गॉड्स और डीमंस को डिपिक्ट करती है, बट उसका रियल डेविल बनना एक रियल डील है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स। लूफी के बाद जोरो स्ट्रॉ हैट में ओनली मेंबर है जिसके पास कॉन्करर साकी है, और अब ये कंफर्म भी हो चुका है। और इसके बाद ये दो मोस्ट पावरफुल बंदे डेविल बन चुके हैं। इस फॉर्म में जोरो भी किलिंग मशीन है, और जायंट्स उसे मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। एक माइंडलेस इविल कैरेक्टर, हाथों में दो स्वॉर्ड और एक मुंह में, और एक साथ में बस्ट ऑफ हाकी जो पूरे मैदान को कवर कर लेगी। नॉर्मल जायंट्स तो उसके आगे स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, और जो बच जाएगा उसकी पावर को वो झेल नहीं पाएंगे। जैसा हमने लोकी के लिए सुना था कि उसे रोकने के लिए एल्बाफ के सभी जायंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह उतनी ही फोर्स जोरो के अगेंस्ट में लगेगी। इस फॉर्म में जोरो को मैं गबान के ऊपर रखूंगा, जो मुझे फुल्ली जस्टिफाइड लगता है। बस हाकी के मामले में वो थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा गैप बन जाता है। और लास्ट है विंस्मोक सांजी, जिसका फाइटिंग स्टाइल है किक्स। वैसे एक डेविल जो किक्स यूज करता है ये इमेजिन नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम टॉपिक पे रहने की कोशिश करते हैं। सांजी की पावर को समझने के लिए बस तुम कोई भी ऐसा कैरेक्टर याद करो जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और उसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं, बट वो एक इंच भी हिल नहीं रहा। उसकी बॉडी का ना कोई अटैक कुछ काट पा रहा है, ना फिर उसकी बॉडी पे कोई भी इंपैक्ट या फिर क्रश हो रहा है, उसके ऊपर अटैक्स का असर ही नहीं हो रहा है। वो होगा सांजी, एक डेविल जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। इवन द शार्पेस्ट ब्लेड कैन नॉट पेनिट्रेट हिज डिफेंस। जोरो और लूफी एक साइड पर और सांजी दूसरी साइड पर, क्योंकि सांजी के पास है अल्टीमेट डिफेंस, उसे कोई काट नहीं पाएगा। इस फॉर्म के अंदर वो नॉर्मली बंदों पे भारी पड़ता है, तो सोचो यहां पर वो कैसा होगा। जोरो, सांजी और लूफी, इन तीनों के कंबाइंड स्ट्रेंथ इवन होली नाइट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और बात करें सिर्फ एल्बाफ की तो भैया उसे तो टाटा बोल दो। ये तीन फोर्स वो काम चुटकियों में कर देगी जो चार होली नाइट नहीं कर पाई। ये एल्बाफ को धूल बना देंगे, और यग्ड्रेसिल ट्री बस तुम्हें टुकड़ों में मिलेगा। जोरो जमीन पर चलती हुई मौत होगा, सांजी मिड एयर, और लूफी आसमान में उड़ता हुआ असली सूरज, जिसको लोग आखिरी बार देखेंगे। ये सुनने में तो कूल लग रहा है, बट इमेजिन करने में और भी ज्यादा बवाल है। सो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बस छोटा सा मेरा थॉट था जो मैंने वीडियो में उतार दिया। तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसी उत्पाती ख्याल आते हैं जो कुछ भी इमेजिन करना चाहते हैं तो कमेंट में उन्हें मेंशन करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखो, और इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हो क्योंकि मैं वहां पर भी रेगुलर हो चुका हूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।